यदि दुकानदार उत्पाद को यदि दुकानदार उत्पाद को 98 रुपए 56 पैसे के रूप में बेचता है, 98 रुपए 56 पैसे के रूप में बेचता है, तो कारखाने के मालिक के लिए कारखाने के मालिक के लिए उत्पाद का लागत मूल्य कितना होगा? A factory owner 12% on the product. Manufacturer, a factory owner earns 12% on product manufactured by him. Shopkeeper 10% profit. Shopkeeper earns 10% profit on the same item if shopkeeper sells the product for 98 rupees 56 paise, 98 rupees 56 paise, then the cost price of the product for factory owner is ये अपने को बताना है ना। थोड़ा सा अब मेरी बात को बड़े ध्यान से यहां समझना है, रटना नहीं है भाई। कैसे? सुनो, आप किसी भी एक फैक्ट्री के मालिक हैं, किसी भी कंपनी के मालिक हैं, आप वहां कोई भी आर्टिकल बनाएंगे, ठीक है? मैंने देखा आप मैन्युफैक्चर्ड है, आपने किसी भी चीज को बना लिया। अब जो चीज बनाई आप उसको कहां भेजोगे? भाई मार्केट में बेचने के लिए। प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा ना आपको, है ना? ध्यान देंगे एक बार। हमने क्या कहा? मैन्युफैक्चर्ड है बेटा। जैसे ये कहता है भाई फैक्ट्री मालिक अपने द्वारा निर्मित उत्पाद पर 12% लाभ कमाता है। इसने क्या किया? शॉपकीपर को बेच दिया, और इसने जब आर्टिकल बेचा 12% का लाभ कमाया। सही बात है जी। जबकि फिर क्या कहता है, जो ये शॉपकीपर है इसने इसको कस्टमर को बेचा, कस्टमर को ग्राहक को बेच दिया, ठीक है? अब इस पे ये 10% का लाभ कमाता है। कितना कमाएगा? 10% का लाभ कमाएगा, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है? और अंत में किसको? कस्टमर को कितने की? 98 रुपए 56 पैसे का ये कहीं ना कहीं वैल्यू मिला है। अब इसने कहा कि ये बता दो जो आपका बनाने वाला था उसकी लागत मूल्य कितना है, लागत कितना आया, खर्च कितना आया उसका, ठीक है? अब मेरे को नहीं पता भाई उसका सीपी कितना, लागत मूल्य सीपी तो होता है, उसका क्रय मूल्य कितना है। अब मैंने यहां सीपी मान लिया, मेरे को पता ही नहीं इसके बारे में। कहते साहब 12% का लाभ, 12% को 6 कितना, 1200 6 50 3 25 है ना, 3/25। अब 3/25 क्या? मान लो
एक वस्तु मैंने 25 रुपए में खरीद कर 3 रुपए लाभ में बेची, तो कितने की बेची? 28। 28 बटा कितना बेटा? 25 आया। क्या कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या भाई? उसके बाद परसेंट। अब ये तो था किसका? मैन्युफैक्चर्ड का। अब इसने क्या? कस्टमर को बेचा। 10% लाभ, 1/10। एक वस्तु 10 की खरीद कर 1 रुपए लाभ में बेचा, तो कितना भाई? 11 बटे कितना? 10 में बराबर कितना? 98 पॉइंट कितना भाई? 56। 56 हमारा ये रहेगा। ठीक है। अब यहां बड़े प्यार से इस चीज को समझेंगे। कहा कि दोस्त सीपी सीपी इज इक्वल टू 98 56 भाग कितना बेटा? 100 आया। कितना? 100 गुना कितना? 25 गुना कितना दोस्त? 10 आया। और यहां पे गुना कितना भाई? 28 और गुना कितना दोस्त? 11। क्या आप इसको सोल्व कर देंगे? कोई दिक्कत तो नहीं? आंसर आ भी गया होगा। कितना है बेटा? 800 तो बेटा बनेगा ही नहीं ना। क्यों? देख, ये 98 रुपए 56 पैसे में इसने बेचा है, तो 800 तो मतलब बनता ही नहीं। तो मेरे 80 होगा, तो नहीं होगा 80। यहां कितना? 4 आ जाएगा। ठीक है। यहां पे कितना? 5। यहां 2 आ जाएगा। सही बात। तो टोटल कैंसिल वैंसिल होने के बाद 80 बनेगा बेटा। कितना बनेगा? 80। 80 हमारा क्या? आंसर आ गया। 80 क्या आया? आंसर आया। अब देख भाई, प्रैक्टिकल चीज मैंने तो पूरा प्रूव करके बता दिया, ऐसे ऐसे हुआ। रुक जाओ, यदि आपको इतना समय नहीं होता, इतना दिमाग लगाना नहीं, गुरुजी हम क्यों ब्रेक करेंगे, मत करो, तो आप सिंपल सी ये चीज भी लिख सकते हैं। सीपी कहता है 12% का लाभ हुआ, तो 112 बटे कितना? 100 आया। फिर कहता है 10% का लाभ है, 110 बटे कितना भाई? 100 आया। बराबर कितना? 98 पॉइंट कितना? 56। तो भी इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में रटने की कोई बात ही नहीं थी। कहां से रटेंगे हम? सिंपल सा था। मान लिया आपने कोई भी एक आर्टिकल बनाया, उस आर्टिकल को किसी दुकानदार को बेच दिया। अब मैं कोई चीज बनाऊंगा, भाई प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा, जितना मैंने लगा रखा उससे ज्यादा को बेचूंगा। भाई मैंने बेच दिया, फिर दुकानदार किसको बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा। ठीक है। यहाँ पे एक टाइप और बन सकती है, जैसे मैंने आप इसके अंदर एक चीज बताई परसेंटेज के अंदर, किस तरीके से कहा कि ये मैन्युफैक्चर्ड है। क्या है? मैन्युफैक्चर्ड है। मैन्युफैक्चर्ड के बाद क्या? होलसेलर है। क्या भाई? होलसेलर है। होलसेलर के बाद क्या है? शॉपकीपर है। शॉपकीपर के बाद क्या? कस्टमर है। ठीक है जी। कोई भी यहाँ पे जो किस चीज को बनाएगा, सबसे पहले किसके पास जाएगी? होलसेलर के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? होलसेलर के पास। होलसेलर किसको बेचेगा? दुकानदार को बेचेगा। दुकानदार किसको बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा। अब देख, कुछ प्रॉफिट तो ये भी कमाता होगा, कुछ प्रॉफिट ये भी कमाएगा, कुछ प्रॉफिट ये भी कमाएगा। ठीक है। मान लो किसी भी वैल्यू, कोई भी एक आर्टिकल बनने में लगे, कस्टमर तक पहुंचेगा। कस्टमर तक पहुंचेगा, कहीं ना कहीं उसका जो प्राइस हो जाएगा 200 से 300 रुपए हो जाएगा। 200 से 300। क्यों? क्योंकि कि भाई ये, ठीक है। चले एक बार इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको दूंगा, उस चीज को समझेंगे। कैसे? हाँ कर लो, परसेंटेज से बात तो एक ही है। कैसे परसेंटेज से तो किया, और कैसे किया मैंने? ये रहा। ठीक है। लिखाऊं बेटा? भाई तो नहीं? अरे भाई दोस्त बताओ बच्चे, क्लियर है? आगे बढ़े। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। को ए बी को लिख लो बेटा। ए बी को 20%, ए बी को 20% के लाभ पर, ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। बी बी इसे
सी को बी इसे सी को 30% 30% है ना, 30% के लाभ पर बेचता है। सी इसे डी को सी इसे डी को 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है, 80 रुपए अधिक है, डी इसे कितने में खरीदेगा? डी इसे कितने में खरीदेगा? आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, 5-2-4 मिनट आराम से लो, ठीक है ना। सोल्व करो बेटा। A sold watch to B. A sold a watch to B at profit of 20%. Profit 20%. B sold it to B sold it to C. B sold it to C at 30% profit. At 30% profit. C sold it to C sold it to D at 10% loss. 10% loss. If B's profit if B's profit is 80 rupees more than that of A, more than that of A, D bought it for, then D bought it for। जी भाई, करे प्रयास। कितना? 160 कैसे आ जाएगा यार भाई? ऑप्शन दू क्या? ऑप्शन दे दू? भाई ये है 700, 680, 652, 702, कैसे किया? कैसे? कोस्ट प्राइस 100 मान के, फिर बेटा इसका डी का 140 पॉइंट। अच्छा ओके, फिर हम्म, हम्म, ठीक है। चले यहां भाई बड़े प्यार से इस चीज को समझना, ए बी को एक एक शब्द समझना, रटना नहीं है। ए बी को 20% लाभ पर बेचेगा, ठीक है। ए बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचेगा। भाई 20% लाभ पर, 20% लाभ पर मतलब क्या? अब छोटी सी बात है, यहां मैं ए और बी लिख लेता हूं। इसने कहा 20% लाभ पर, ठीक है। 20% को 1/5 लिखेंगे। 5 का खरीद कर कितने का बेचेगा? 6 का बेचेगा। यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? फिर क्या कहता है? बी
इसे 30% लाभ पर बेचेगा, बी इसे क्या करेगा 30% लाभ पर। 30% लाभ का मतलब क्या 3/10, 3/10 बी, और यहां क्या सी। यहां कितना 10 का खरीद कर कितने का 13 का बेचेंगे। कितने का बेचेंगे भाई 13 का बेचेंगे। कोई डाउट तो नहीं बेटा। क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, क्या बी की वैल्यू एक जैसी है, नहीं है। एक जैसी करने के लिए कितने से गुना करूं 5 से, इसको कितने से बेटा 3 से। तो क्या ए बी और क्या सी, ठीक है। यहां कितना 25 आया, यहां कितना 30 आया, यहां कितना 39 आया। फिर क्या कहता है, इसने कहा था सी यहां पे बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है। वो करेंगे, आएंगे उस पर भी है ना। अभी देखो बी का लाभ ए की तुलना में कितना अधिक है भाई, कहीं ना कहीं कितना का 80 रुपए अधिक है, 80 रुपए अधिक है। अब कहीं ना कहीं आप छोटी सी बात को समझ के चलें, यहां पे इसका लाभ कितना 25 मान लो, इससे कितना बेटा 30 है, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। लेकिन 5 की वैल्यू पेपर में कितने क्या रखी 80 कह रखी, और 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा दोस्त 16। इसमें मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, 1 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई कितना कहीं ना कहीं हमारा 16 आ जाएगा, या कोई डाउट है, ठीक है क्लियर है नहीं है, ठीक। अब यहां थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा भाई ना, बात नहीं बनेगी। तो बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है, तो डी से कितने में खरीदेगा, सी से डी को 10% आने पर बेचता है। क्योंकि गड़बड़ कर दी यहां ये, 1 मिनट रुक जाओ। हमने बेचा है सीपी या एसपी मानना पड़ेगा इसको, सीपी या एसपी इन वैल्यू को 25 30 39 को। हाँ क्यों, मैं खरीद कर बेच रहा हूं, खरीद कर बेच रहा हूं, खरीद कर बेच रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये दोबारा देख लो, क्योंकि यहां पे क्या 20% का लाभ 1/5 है, ठीक है। मैंने एक वस्तु 5 की खरीदी, 6 की बेच दी, क्या हुआ सेलिंग प्राइस नहीं हुआ 6, 5 क्या था सीपी नहीं था, ठीक है। अब जो मैंने कर दिया था वो तो प्रॉफिट निकाल दिया मैंने सीधा सीधा। अब यहां क्या कहता है कि भाई 30%, 30% मतलब क्या 3/10, एक वस्तु कितने का 10 का खरीद कर 3 रुपए ज्यादा बेचा, तो कितने का बेचा भाई, कहीं ना कहीं हमने यहां 39 रुपए का बेच दिया, ठीक है। अब यदि मैं प्रैक्टिकल चीज को देखूं, रट्टा नहीं मारना, एक वस्तु मैंने 25 की खरीद कर 30 की बेच रहा हूं, 25 की खरीद कर 30 की बेच रहा हूं, तो भाई यहां पे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वैसे ही जो बी है बी 30 की खरीद कर क्या 39 की बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, कहीं ना कहीं कितने का भाई, कहीं ना कहीं 9 का हुआ, ठीक है। अब यहां इनके बीच का डिफरेंस कितना मेरे भाई, कितने का है, एक्चुअल प्रॉफिट 4 है। अब 4 यूनिट ठीक है 4 आया, लेकिन कहीं ना कहीं ओरिजिनल कितना कह रखा भाई, ओरिजिनल कितना कह रखा, कहीं ना कहीं हमें कितना कह रखा भाई, कहीं ना कहीं 80 है, ठीक है। अब यहां कितने गुना बैठा होगा, ये 20 गुना बैठा, कितना बैठा 20 गुना, कितने गुना बैठा भाई 20 गुना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 20 आया। अब इसके बाद इसने क्या कहा था, सी को प्रॉफिट हुआ था लॉस हुआ था, क्या हुआ था, कितने का लॉस हुआ था भाई, हाँ जी 10% का। अब सबसे पहले हम सी का सीपी निकालेंगे। अब सी का सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सी का सीपी है यहां पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना 20 है, 39 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 39 गुना कितना भाई 20 हम कर देंगे, 39 गुना कितना कर देंगे 20 हम इसको कर देंगे। क्या यहां तक कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है। 39 गुना कितना भाई 20, ये हमारा क्या सीपी आया। फिर कहता है 10% का क्या मेरे भाई कहीं ना कहीं लॉस हुआ। 10% का लॉस का मतलब 10% को हम कितना 1/10 लिखेंगे। एक वस्तु 10 की खरीद कर 1 रुपया कम में बेच रहे हैं, तो कितने का बेचेंगे 9 का। 39 गुना कितना 20 गुना कितना 9 बटे कितना 10, इसको सोल्व कर देंगे। 9 कितना आ जाएगा 81, 1 2, तो कितना बेटा 702 हमारा क्या आंसर। नोट करो दोबारा समझाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है।
करने में थोड़ा आसान लगेगा, लेकिन ये पजल करने वाले क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हाँ, 9 का मल्टीपल 1 है, कोई बात, दोबारा कराएंगे, ठीक है। सीजीएल मेंस 2020 का है। अब मेंस में लड़के क्वेश्चन थोड़ी दे देगा, है ना। अब पता क्या, अड़के अड़के क्वेश्चन होते हैं तो कहता जी अड़के हैं। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसमें जानबूझ के एक चीज कराई है अलग से कि दिक्कत ना आए बच्चे को, ठीक। मेंस में अब जो बच्चा इंस्पेक्टर बनने की कगार पे है, हल्के क्वेश्चन देंगे नहीं उससे। चलो कुछ परसेंट हल्का होता है, लेकिन सारा तो हल्का नहीं होगा। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे और इसे छोटा कर लेंगे आप, और भी कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े क्या, बताऊं एक बार, नोट कर लिया तो। दोस्त दोबारा देखो, एक एक चीज बड़े प्यार समझनी है, रट्टा नहीं मारना, बस याद रखना। चाहे 3 बार और समझ लो। ए है ना, बी को कोई भी आर्टिकल, मान लो भाई इसने बी को बेच दिया, 20% लाभ हुआ। 20% का मतलब क्या हुआ, इसको हम 1/25 है। ये भाई एक वस्तु 5 रुपए खरीद कर 1 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, तो 6 का बेचेगा, यस, ठीक है। फिर क्या कहता है भाई, ये कहता है कि 30%, क्या बी ने सी को एक आर्टिकल बेचा, 30% का लाभ हुआ। 30% को 3/10 हुआ। अब इसने इसको बेच दिया, 30% लाभ हुआ, मतलब 10 रुपए की 13 की इसने बेच दी होगी, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर हमने रखा, तो वैल्यू क्या आना चाहिए, समान एक जैसा आना चाहिए। पी का वैल्यू एक जैसा करने के लिए यहाँ 6 यहाँ 10, 5 से गुना 3 से गुना, 5 गुना 5 25, 6 पंजे 30, तो यहाँ 30 आया दोस्त, यहाँ 39 आया। कैसे अनु, क्लियर है मेरे, यहां से मेरे बच्चे कंफ्यूजन में आ गए क्या। कहा एक वस्तु मैं 25 की खरीद रहा हूं, मैंने बी को 30 की सब का है, किसका है भाई, ए का। क्लियर है जी, चलो आ जाओ। फिर कहता जो बी है ना, बी बी बड़ा प्यारा बच्चा है, बी ने कोई वस्तु 30 की खरीद ली और 39 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, अरे कितने का हुआ। पेपर में क्या क्या रखा था, जो नो नो प्रॉफिट है, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट बी का है। कहता है इसने कहा जो बी को है ना, बी को ए से 80 रुपए ज्यादा लाभ हुआ, बी को ए से 80 रुपए ज्यादा लाभ हुआ। मैं कह दूं मेरे को इस भाई से 80 रुपए ज्यादा लाभ हुआ, मतलब इसके और मेरे बीच का डिफरेंस कितना भाई, 80 है। इसका डिफरेंस दोस्त ये 4 नहीं, कितना है भाई, 80 है। 4 को 80 करने के लिए कितने से गुना, 20 से गुना, ठीक है। मैंने क्या किया, अब यहां ये सी है, यदि मैं इसको 20 से गुना कर देता हूं तो सीपी मतलब क्या, ये इसने, मैंने इसको 20 से गुना कर दिया, तो सी ने कहीं ना आर्टिकल कितने का भाई, 39 780 रुपए में खरीदा, कितने खरीदा, 780 रुपए में इसने इसको खरीद लिया। मेरी बात समझे, ठीक है। अब ये इस बच्ची ने 780 में खरीद लिया, खरीदने के बाद इसने डी को 10% लॉस से बेच दिया। इसने इसको 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि मतलब कि 1/10, 10 में से 1 रुपया कम करके बेच देंगे भाई। 39 गुना 20, 9/10 सोल्व करेंगे दोस्त, कितना, 702 हमारा क्या आंसर आया। 2 स्टेप चलना है, जल्दबाजी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बोलो, है कोई डाउट रहे, कुछ संभावना, क्लियर है। अब भी भाई कोई डाउट बच रहा है तो पूछ लो, मैं तो एक एक स्टेप क्लियर करके बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है, क्या पता ये कह दे
ए ने डी को इतने परसेंट हानि पर बेच दिया, किसी बेच दिया, मैंने तो सीपी निकाल के बता दिया भाई, समस्या बनेगी नहीं किसी कीमत पे। क्लियर है जी? चले भाई अब क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जीनत, जीनत एक निवेश पर, जीनत नाम है, हाँ जीनत, जीनत एक निवेश पर 20% कमाती है। जीनत एक निवेश पर 20% कमाती है, लेकिन उसे दूसरे निवेश पर, लेकिन उसे दूसरे निवेश पर 10% की हानि होती है। दूसरे निवेश पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। यदि यदि दोनों निवेश, यदि दोनों निवेश क्रमशः क्रमशः दोनों निवेश क्रमशः अनुपात 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है, तो दोनों निवेशों को मिलाकर, दोनों निवेशों को मिलाकर जीनत को, दोनों निवेशों को मिलाकर जीनत को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? दोनों निवेशों को मिलाकर जीनत को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? जीनत अर्न्स 20% on an investment, 20% on an investment, but she loses, but she loses 10% on another investment, 10% on another investment. If the two investment, if the two investments are respectively, if the two investments are respectively in the ratio of, in the ratio of 3:5, then what is the percentage gain or loss for Zenith? Then what is the percentage gain or loss for Zenith on the two investment, on the two investment taken together, on the two investment taken together? Z, जी भाई क्या हुआ? प्रॉफिट कैसे बेटा? कैसे मेरे बच्चे? ओके, फिर आया कितना? पहला गेन, ओके, सारा कुछ आया है गलत है? हम्म, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। जीनत, जीनत ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट कर दी जीनत ने। अब कुछ नहीं यार, बड़ा क्वेश्चन है, आप तो वैसे घबरा गए।
जीनत इन्वेस्ट कर रही है ना, वह जीनत को देखो, है ना, 20% प्रॉफिट, ठीक है, 20% पे कितना हिस्सा उसने इन्वेस्ट किया? 3 किया ना, तो मैं गुना 3 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, कर सकता हूं। लॉस, लॉस पे कितना का बेटा? हाँ जी 5, मैंने 5 कर दिया। अब 3 और 5 कितना? 8, कुल कितना? x%, कितना भाई? x%, यस या नो? ठीक है। अब मेरे दोस्त, मैं इसने लॉस कहा था, मैंने माइनस कर दिया, क्या फर्क पड़ा? सही है ना भाई साहब? 3:5 है, 3 हिस्से तो इन्वेस्ट किया पहले पे, 5 हिस्से किया दूसरे पे इन्वेस्ट, यही तो कहा। अब कहता है यहां पे जो 3 हिस्से इन्वेस्ट किया था 20% का प्रॉफिट हो, जहां 5 से इन्वेस्ट किया वहां 10% की हानि हो रही है। पूरे लेन देन में प्रॉफिट व लॉस वो बताना है। हाँ, कैसे? हमने देखा तो करेंगे 60%, यहां कितना? 50 इज इक्वल टू 8x%, यहां कितना? 10% हमारा बनेगा, यहां कितना? x% बनेगा दोस्त, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 8, सोल्व कर लो, 5 डिवाइड बाय 4, अप्रोक्सीमेशन कितना? 1.25% प्रॉफिट, कितना भाई? प्रॉफिट। क्या अब मेरी बात सुन, बड़े ध्यान सुनना, यदि यहां माइनस होता तो क्या होता बेटा? लॉस होता। क्या होता साहब? लॉस। क्लियर है नहीं है? ठीक है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, देख सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आ गए, आधे बच्चे फिल्टर वैसे ही पाठ बिना मतलब ही, ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक, लेकिन है क्यों, कब नहीं? जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट तगड़े हैं, इसलिए हम इसमें टाइम ले रहे हैं, ठीक है भाई। अब की बार सीईटी का लेवल मेरे सब कुछ अप कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरिट कर जा रही ना, उस मेरिट को डाउन करने के लिए ये लेवल बढ़ा सकते हैं, तो आप भी अपना लेवल बढ़ाएं। चलो ये क्वेश्चन करो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। चले भाई, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे दू एक, आराम से सोचना, ठीक है। अरे आरपीएफ के पेपर है किसी कांस्टेबल का, कब है, कहाँ पे? नई दिल्ली तैयारी, ठीक है, हाँ बढ़िया, देगा ये। और किसी का हो गया? कहाँ बेटा? मुजफ्फरनगर, यूपी क्यों भरया? कहाँ पे है? कहाँ पे है? ऑनलाइन है क्या? हो गया भाई, पता क्या है, अब ऑनलाइन में क्या हो गया, बच्चों को क्वेश्चन तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्वेश्चन तो आसान ही आवा है। अब समस्या क्या आ रहे हैं, बच्चा एक बार स्क्रीन पे देखे, एक बार नीचे देखे, एक बार स्क्रीन पे, एक बार नीचे लगा रहा है, और मैं तभी तो कहूंगी, और ओरल कब करोगे जब? सही है, टाइम ही मैथ और रीजनिंग में लगा है, बाकी जीएस को तो आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता, जीएस में तो है ना, क्वेश्चन पढ़ लिया भाई, आता है तो आता, नहीं आता नहीं, और एक ही राउंड में खत्म करो उसको, ज्यादा कुछ करना होता ही नहीं है, बिड़ते ही रीजनिंग को या मैथ को पेल दो, ठीक है। जीएस तो 2 मिनट का खेल है बेटे, और वैसे इंग्लिश का, इंग्लिश में क्या पैराग्राफ में टाइम लेंगे, उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर नीचे ना, बार बार तो देखना पड़ेगा, बाकी तो प्रेपोजिशन ग्रामेटिकल है तो नॉर्मल चीज आती है। सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है
मैथ में एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे तो हो जाए। बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है अब तो ऑनलाइन में। ऑफलाइन वाले पेपर उठा के देख लो, पहले जब 2-2 घंटे मिलते थे, 50 का मैथ, 50 का रीजनिंग, 50 का इंग्लिश और 50 का वो जीएस। 200 क्वेश्चन आया करते पहले, 200 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे, और बच्चे फिर भी करा करते, देख लो। क्यों? जीएस में टाइम लगना नहीं, इंग्लिश में टाइम लगना, रीजनिंग में, उसमें रीजनिंग के मतलब एक बुक आया करती चैप्टर वाइज किरण पब्लिकेशन की, अभी भी आती है शायद, अब नहीं पता मेरे को, आती नहीं आती, मैंने देखी नहीं। किरण पब्लिक लाजवाब बुक है, उससे बड़े बुक ही नहीं थी कोई। अब तो दुनिया भर के नए नए एडिटर आ गए, इनमें इतनी तो गलती है दुनिया भर की। किरण पब्लिकेशन सबसे लाजवाब बुक थी, मैथ की थी पहले, फिर मैथ रीजनिंग की दोनों की आई थी वो। चलो आ जाओ, ध्यान दो। सीजीएल में भी 22 मार्च से सीजीएल के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 22 मार्च 2025 से सीजीएल के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। टारगेट बना के पढ़ो, प्री और मेंस एक जैसा, कोई फर्क नहीं अब, प्री और मेंस बस जैसे भाई वाली बात है, टाइम मैनेज कर लो, हो जाएगा। और 130 140 तक कर लोगे तो प्री क्वालिफाई, और प्री तो क्वालिफाई अब तो, प्री तो मेरिट लेना भी नहीं, पहले मेरिट का चक्कर था भाई, प्री के नंबर जोड़ेंगे, अब प्री का नंबर जोड़ते ही नहीं है, क्वालिफाई है। मान लो 120 पे कट ऑफ चली गई, तुम्हारे 121 है, क्वालिफाई, सही है ना। मेंस के नंबर रहेंगे, मेंस के और ऐसे राइटिंग के, बस वो लास्ट में रहेगा। ठीक, तो तैयारी करते रहो, जहां नंबर पड़े बड़ी अच्छी बात है, तैयारी सबकी समान है, जहां भी नंबर मिले ना, कोई जरूर नहीं हमें आ जाना है, जहां भी नौकरी मिल ले लो। जो आपने फिर, जो आपका एम था, उस एम को बाद में पूरा कर लेना, पहले स्टैंड तो हो जाओ, मेंटली स्ट्रोंग हो जाओगे। मेंटली स्ट्रोंग नहीं होगे तो समस्या बन जाएगी। क्यों भाई? ये सबसे बड़ी समस्या है। बच्चा 22 23 24 साल का बच्चा बेरोजगार है, उससे पूछ के देख लो उसकी हालत क्या होगी। और चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ग्रुप सी हो, ज्वाइन करो, आपको कहने वाले बहुत फायदा हो जाएंगे। ग्रुप डी ज्वाइन करेगा, क्या करे, किसको पानी पिलाएगा? भाई पढ़े लिखे बच्चों से कोई पानी नहीं पिलवाता, आपको बता दूं। जो बच्चे एमएससी करके गए ना, बीएससी करके गए, उनसे कोई नहीं कहता ओए चल पानी लेके आ। और पहली बात, कोई भी ऑफिसर कभी भी 4th क्लास से पानी नहीं पीता, ठीक है? अपनी बोतल खुद लेके आते हैं सारे, रियलिटी है ये। और मान लो कहेगा तो बोतल भरवा देगा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और दूसरी बात, पढ़े लिखे बच्चों से ऑफिशियल काम कराया जाता है, उसको पता कि उसका जो सीनियर है वो सर 12वीं पास है, उन्हें कुछ नहीं मेरा कंप्यूटर का नॉलेज भी, लेकिन नए लड़के इनको लाजवाब नॉलेज है, आराम से बैठ के इनको ऑफिस का काम दिया जाता है। ठीक है ना बेटा? तो ऐसा कुछ नहीं है, नौकरी जो मिले उसको ले लो, क्योंकि अभी आजकल ट्रेंड, ग्रुप डी ज्वाइन करेगा, कड़ा झाड़ू मारेगा, हद होगी यार। एमएससी लड़कियां, एमएससी मैथ वाली लड़कियां, मैं बताता हूँ, कुक लग रही, कुक, ग्रुप डी में सिलेक्शन हो कुक। अब ये थोड़ी ना कुक ने सारा दिन रोटी बनानी, कुछ भी नहीं बनाना। एक लड़की ग्रुप डी में सिलेक्शन होकर चली गई, कुक लग गई, कुक की पोस्ट मिल गई। अरे लड़की ने भाई घर खाना नहीं बनाना था, वहां के बनाओगी वह? सही बात है, नहीं है? ये मान लो ऑफिसर उसके हाथ का क्यों खाना खाएगा? नहीं खाएगा, वो तो अपने पर्सनल रखते हैं। और मतलब वहां बैठ के आना बस, और कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, आराम से पूरा दिन बैठो, अपने घर जाओ। दुनिया भर की पोस्ट है, मतलब फ्री आदमी है, जब घर वैसे भी तो बेरोजगार है, अरे नहीं तो 25-30 हजार के सिर हो रहे। एक बच्चा कहीं लग गया, माली लग गया, वो थोड़ा पूरा दिन घास ही थोड़ी खोदेगा, 2 खुरपे है मेरे फिर बैठ गया, ठीक है ना, और करेगा कि वो कुछ नहीं होता। ठीक है, सबसे बढ़िया बात ये है, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले हैं, ये थोड़ी पूरा दिन वो पानी खोलने में लगे रहे ना, कुछ नहीं। सबसे, यदि आपको आगे जाना है, ग्रुप डी ज्वाइन करो, कहीं पोस्ट बड़ी लाजवाब है, किताब ले जाओ, बैग लेके चले जाओ चुपचाप, और किसी को बताओ मत मैं लग गया, बताना ही नहीं, ठीक है? पूरे दिन पढ़ो, शाम को अपने घर आओ, सरकार 1 महीने में तुम्हें 25 से 30 हजार दे देगी, मौज करो, मेंटली रिलैक्स। फिर चाहे तुम सीजीएल दे लियो, सीजीएल भी रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहां से परेशान है एक बच्चा। कई बच्चों से बात करूं, सर हम तो फ्रस्ट्रेट हो गए। मैं क्यों बेटा? घर से भी सुनने को मिलती है, परिस्थिति भी ठीक नहीं है, अब करें क्या? अब एक ही समाधान है, अपकमिंग सीईटी में जान लगा दो, या तो सीईटी नहीं या तुम नहीं, बस दो ही चीज है। अंतिम, ये सोच के चलो, जीवन का अंतिम पेपर है अब की बार, बस अंतिम लास्ट, इसके बाद मौका नहीं है। और एक बार ये हो गया ना, बस सब कुछ ठीक है फिर, ठीक है ना? नौकरी ले लो फिर अपना भाई, और बच्चे को, और भाई है ना, पूरे माहौल चेंज हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन में क्या था बताइए ना, लिखा दिया मैंने? कहा फिर चले गए थे हम? अच्छा, भावनाओं में बह जाए ना, ठीक है ना।
एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देने के बावजूद, एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है, 10% लाभ कमाता है। कमीशन देने के बाद 10% लाभ कमाता है। यदि 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 वस्तु पर, यदि वे वस्तु पर 56 रुपए लाभ कमाता है, 56 रुपए लाभ कमाता है, तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य याद करें। A shopkeeper allow 23% commission on his advertised price, and still makes a profit of 10% if he gains 56 rupees on one item. 56 rupees on one item is advertised price of the item. The advertised price of the item in rupees is, ऑप्शन दे रखे भाई, चेक। सोच के करो बेटा, कुछ नहीं, आराम से पढ़ो, 2-3 बार सोल्व हो जाएगा। हाँ जी, करा ही दूंगा ना। देखो, एक विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देगा। कमीशन होता है बेटा छूट, ठीक है। क्या देगा? 23% का कमीशन दे दे। क्या दे? 23% क्या कमीशन दे देगा। मेरी बात को समझना, एमआरपी 100 रुपए मान लो, 23% कमीशन, 23% की छूट दे दी, तो आपको कितने का मिला होगा? आपको वो 77 रुपीज का मिला होगा। कितना का मिला होगा? 77 रुपए का मिला होगा। यस या नो? फिर क्या कहा इसने, बोलो आगे। 10% का प्रॉफिट। अब 10% का प्रॉफिट मतलब क्या भाई साहब? 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या? क्या सीपी, क्या एसपी मान लो। मेरी बात सुनेंगे, यहां पे एक वस्तु मैंने 100 की खरीद कर 10% ज्यादा बेच दी, 110 की बेची होगी, 100 बेची होगी, कोई इशू नहीं है। एक वस्तु 100 की खरीद कर 10 रुपए लाभ में 110 की बेची, जीरो से जीरो कैंसिल। क्या कॉमन है? एसपी कॉमन है। क्या एसपी की वैल्यू एक जैसी है? क्या एसपी की वैल्यू एक जैसी नहीं है? तो कितने से? वेरी गुड। एमआरपी कितना? 170। कितने रुपए लाभ हुआ बेटा? कितने रुपए लाभ हुआ? 56 रुपए लाभ हुआ। सुन, मैं की खरीद 77 का बेच रहा हूं, 77 का बेच रहा हूं, कितने रुपए लाभ हुआ? मेरे बच्चे पेपर में कितना क्या रखा?
कितने से गुणा करूं बेटा? अरे कितने से? एक का वैल्यू को भी कितने से कर दूंगा? तो कितना आया दोस्त? आंसर बोलो बच्चे। चलो हम भाग लो। है कोई डाउट? क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा, एक एक स्टेप लेके चल रहे, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हम, फिर भी डाउट कर सके हम। एक क्वेश्चन दे दूं तुम्हें करने के लिए घर से? हल्की कर ही लोगे तुम, अच्छे बच्चे हो। चलेंगे भाई, लिखेंगे। हाँ जी। एक विद्युत स्त्री, एक विद्युत स्त्री का, एक विद्युत स्त्री का अंकित मूल्य, एक विद्युत स्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपए है। एक दुकानदार इस पर 10% की छूट देने के बाद, एक दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद